नमस्कार दोस्तों, आज भारत में ऑलमोस्ट हर जगह यूपीआई का यूज होता है जिसे लोग इजीली अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। काफी सारे ऐप हैं जो यूपीआई से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका उन्हें दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस पर रोक लगा दी है, जिससे पेटीएम 29 फरवरी 2024 से क्रेडिट, डेबिट और किसी भी प्रकार के डिपॉजिट पर कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं दे पाएगा। मतलब आप पेटीएम वॉलेट, फास्टैग या मोबिलिटी कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके 100 मिलियन से ज्यादा केवाईसी कस्टमर हैं, 300 मिलियन वॉलेट यूजर्स हैं, एक महीने में 1.6 अरब डॉलर के लेन देन का रिकॉर्ड भी है और 30 मिलियन बैंक अकाउंट होल्डर्स। मतलब पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट का मार्केट में 16 से 17% हिस्सा है, जिस पर अब आरबीआई की नजर लग चुकी है। लेकिन अब पेटीएम यूजर और शेयर होल्डर्स का क्या होगा? क्या अब आप पेटीएम यूपीआई ऐप का यूज कर पाएंगे? आइए आज के इस वीडियो में पेटीएम और आरबीआई के बारे में चल रही कहानी के बारे में पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगी रोक, नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऐप। इंडिया सेंट्रल बैंक हैज ड्रॉप्ड द हैमर ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध। के अकाउंट से पेटीएम करो। दोस्तों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई और ये इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे। दरअसल 31 मई 2021 को विजय शेखर शर्मा ने एक ट्वीट शेयर किया। एक्चुअली वो उनका ही 10 साल पुराना ट्वीट था। उस समय पेटीएम लॉन्च भी नहीं हुआ था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि स्मार्टफोन कुछ भी कर सकता है, इवन नया बिजनेस मॉडल भी तैयार कर सकता है। उनके इस ट्वीट से ही पता चलता है कि शर्मा जी अपने समय से कितने आगे का विजन रखते हैं। वे अक्सर बिजनेसमैन की किताबें पढ़ा करते थे, फिर उन्होंने भी बिजनेस करने की ठान ली, जिसकी शुरुआत एक किराए के कमरे से की। बात है 2011 की, जब उन्होंने स्मार्टफोन पर पेमेंट ट्रांसफर पर काम करने का फैसला किया और इसी तरह पे थ्रू मोबाइल का शॉर्ट फॉर्म ही पेटीएम बना। 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ। भारत में पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट का सबसे पहला प्रयास था, जिससे उसको बेनिफिट भी मिला। शुरुआती 6 साल तक पेटीएम में 12.5 करोड़ कंज्यूमर ही थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग कैश पर ही निर्भर थे। फिर एक दिन पेटीएम की किस्मत बदली। 8 नवंबर 2016 को जब ठीक 8 बजे रात में मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया। ये नोटबंदी का फैसला पेटीएम के लिए वरदान साबित होता है। इसके बाद बड़े बड़े स्टोर्स, मार्केट, मॉल, इवन ठेले तक में भी एक ही आवाज गूंजने लगी, पेटीएम करो। एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के बाद पेटीएम पर एक साल में ही 435% ट्रैफिक बढ़ गया। ऐप में 200% की ग्रोथ देखने को मिली। कुल ट्रांजैक्शन लगभग 250% तक बढ़ गया था। नोटबंदी के मात्र 6 महीने बाद चाइनीज इन्वेस्टर अलीबाबा ग्रुप और सैफ ग्रुप ने करीब 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। यही वजह थी दोस्तों कि 2015 में 336 करोड़ रिवेन्यू वाला कंपनी ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि मार्च 2017 में इसका रिवेन्यू 828.6 करोड़ पहुंच गया था। इसके बाद पेटीएम ने भारतीय क्रिकेट टीम में स्पॉन्सर भी किया, जिससे उसकी ब्रांड इमेज बढ़ गई। साथ ही कोरोना ने भी पेटीएम का भरपूर साथ दिया। इस दौरान पहली बार पेटीएम 1 अरब डॉलर का टारगेट पार किया। इससे एक साल पहले पेटीएम बैंक की भी शुरुआत हुई थी, जिसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को 2015 में आरबीआई ने बैंक लाइसेंस भी दे दिया था। हालांकि 2017 में बैंक ने अपना काम शुरू किया, जिसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड या पीपीबीएल भी कहते हैं। दोस्तों, पेटीएम की पॉपुलैरिटी का एक स्ट्रॉन्ग रीजन उसकी द्वारा दिए जाने वाली फैसिलिटीज भी थी। पेटीएम वो सभी घर बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करता था जो अक्सर प्राइवेट और पब्लिक बैंक प्रोवाइड करती है। अब भले ही किसी भी स्टोर में ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम का उपयोग किया जाता है, लेकिन पेमेंट के अलावा भी पेटीएम बैंकिंग और क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पेटीएम पर आप सेविंग और करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। साथ ही कस्टमर को डेबिट, क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। पर्सनल लोन चुकाने से लेकर फाइनेंस का काम भी किया जाता है। साथ ही इंश्योरेंस तक की फैसिलिटीज भी दी जाने लगी। हेल्थ मैनेजमेंट में भी पेटीएम ने एंट्री कर दी, जिसके जरिए वो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ट्रेडिंग और गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन देता है। पेटीएम में गेमिंग का भी फीचर है। बस, ट्रेन, फ्लाइट, मूवी से लेकर इवेंट की टिकट भी आप बुक कर सकते हो। पेटीएम के माध्यम से आप घर का किराया भी पटा सकते हो। पेटीएम मॉल के माध्यम से कंपनी ई कॉमर्स में भी थी, लेकिन अब पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए हैं और इसकी वजह है पेटीएम पेमेंट्स की बैंक पर लग रही आरबीआई के प्रतिबंध। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि पेटीएम अगर इतना अच्छा काम कर ही रही थी तो आरबीआई ने इसके कामों पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
और इसकी सर्विसेज बंद करने के लिए क्यों कहा। बात है 11 मार्च 2022 की, जब आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस दिया था जिसमें कहा गया था कि आपका पेमेंट बैंक नए कस्टमर को नहीं जोड़ सकता। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा था कि आपका पेमेंट बैंक एक आईटी टीम से अपने सारे सिस्टम की ऑडिट कराएगा और इंक्वायरी कंप्लीट होने तक नए कस्टमर नहीं जोड़े जाएंगे। अब क्योंकि पेटीएम पेमेंट ऑप्शन के साथ ही बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और ऑर्डर मानने होंगे। अब पेटीएम की इस सिस्टम की ऑडिट हुई तो रिपोर्ट आरबीआई के पास पहुंची, जिसके बाद आरबीआई ने 31 जनवरी को एक नोटिस जारी किया जिसके सेकेंड पॉइंट में दावा किया गया था कि ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम के सिस्टम में कई खामियां मिली है। इसके अलावा पेमेंट बैंक ने आरबीआई के रूल की अवहेलना भी की है। आरबीआई ने 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का यूज करके नया आदेश जारी किया जिसके तहत पेटीएम पेमेंट बैंक्स की सर्विसेज पर रोक लगा दी गई। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर किसी भी प्रकार का अमाउंट जमा नहीं हो पाएगा। साथ ही इस बैंक के जरिए कई अन्य सर्विसों पर भी पैसे डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों एक्चुअल में पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक का ऐप भी बन चुका था। तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिला था कि एक ही पैन कार्ड से कई हजारों अकाउंट बन चुके थे जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था जिसका कोई हिसाब भी नहीं था। साथ ही आरबीआई ने इस प्रकार के बैंक में किसी भी अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए तक की लिमिट रखी थी, लेकिन ऐसा देखा गया कि कई अकाउंट में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट पाए गए हैं जो आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है। यही कारण है कि आरबीआई को ये नोटिस जारी करना पड़ा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसे नहीं भेजे जा सकेंगे और यूपीआई भी नहीं चलेगा, बट अगर अकाउंट में पैसे पहले से हैं तो उसे निकाला जा सकेगा। लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियों 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सारे अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। आरबीआई के फैसले से उस पर क्या असर होगा ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है और ये नॉर्मल बैंक से डिफरेंट कैसे है। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास लोन देने का राइट नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी ही पड़ेगी। जब पैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो वह पहले पेटीएम बैंक में जाते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। 29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विसेज पहले जैसे ही काम करेगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई यूज करने वालों के लिए कुछ चेंजेस होंगे। अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वॉलेट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं की जा सकती। आरबीआई की एक्शन से उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक किया है। अगर आपका यूपीआई एसबीआई या आईसीआईसीआई जैसे किसी दूसरे बैंक से लिंक है तो आरबीआई के एक्शन से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुकानदार अब पेटीएम की स्कैनर से पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। साथ ही पेटीएम फास्टैग यूजर को नया टैग बनवाना पड़ेगा और जो अभी यूज कर रहे हैं उसको डीएक्टिवेट कराना होगा। और जिन व्यक्तियों ने लोन लिया है उन्हें कंटिन्यू रीपेमेंट तो करना ही होगा क्योंकि ये लोन थर्ड पार्टी लेंडर के द्वारा दिया गया है, पेटीएम से नहीं। असल में जो पेटीएम पर बैन लगा है वो पेमेंट बैंक की सर्विसेज पर लगा है, ना कि पेटीएम ऐप पर। मतलब जो व्यक्ति पहले से पेटीएम ऐप का नॉर्मल यूज करते थे वैसा ही कर सकेंगे। पेटीएम के अनुसार कंपनी आरबीआई का निर्देश का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रही है। कंपनी ने बताया इससे यूजर के वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी अकाउंट में पहले से डिपॉजिट अमाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कस्टमर अपने बैलेंस का यूज पहले जैसे ही कर सकते हैं, लेकिन कंपनी अपने प्लान्स में और तेजी लाएगी। साथ ही अदर बैंक के साथ पार्टनरशिप आगे भी बढ़ाएगी। अब आगे चलकर कंपनी दूसरे बैंक के साथ काम करेगी, पीपीबीएल के साथ नहीं। दोस्तों कंपनी की लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस और इक्विटी ब्रोकिंग किसी भी तरह से बैंक से नहीं जुड़ी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। मतलब पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स मशीन और पेटीएम कार्ड मशीन का पहले की तरह ही यूज कर पाएंगे। कंपनी के अनुसार 29 फरवरी 2024 तक नोडल अकाउंट्स को दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे आगे दूसरे बैंक के साथ पार्टनरशिप की जा सकेगी। आरबीआई के इस बड़े कदम से पेटीएम को सालाना करीब 300 से 500 करोड़ की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही पेटीएम के शेयर भी गिरते जा रहे हैं, इसका शेयर मार्केट में काफी इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों अभी जो पेटीएम के साथ इंसिडेंस हुआ है वो किसी भी ऑनलाइन यूपीआई ऐप के साथ भी हो सकता है, तो उन्हें पहले से ही इसके लिए अवेयर रहना चाहिए और आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते रहना चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये सभी ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए देश के लिए एक बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, जिससे भारत संपूर्ण विश्व में यूपीआई का परचम लहरा सके और अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।